चलिए बताइए। मोहन ने कहा कि मैं बीमार हूँ। मोहन ने कहा मैं बीमार हूँ, है ना। तो मोहन सेड आई एम सिक। जिसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम सिक। बिल्कुल सही। अगर मैं हिंदी में बात करूं, मोहन ने कहा कि मैं बीमार हूं, तो मैं इसको अपनी भाषा में कहूंगा। मोहन ने कहा था कि वो बीमार था, है ना। आप इंग्लिश बना रहे हैं इसमें। मोहन सेड दैट ही वॉज सिक। ऐसे बताइए। राहुल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। राहुल सेड आई एम गोइंग। बनाइए इसका। Sorry, I was speaking there. Now next sentence you will tell. Rahul said, I have taken a leave. Rahul said, I have taken a leave.
यस, राहुल said he had taken a leave. That's great. That is also correct. Next, tell me, Meena said, I have been suffering from fever since last night. याद रखिएगा, लास्ट का क्या होता है, प्रीवियस होता है ना। जैसे प्रीवियस डे हुआ था वैसे ही इसमें कर सकते हैं, प्रीवियस नाइट। रीना सेड, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। रीना सेड, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। रीना सेड, रीना सेड, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। रीना सेड, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। हम्म, गुड। अकॉर्डिंग टू रीना यहाँ पर ही नहीं शी आएगा, बहुत बढ़िया। दो लोगों ने किया केवल, और लोग। रीना सेड दैट शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस प्रीवियस नाइट, करेक्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट नाइट नहीं, लास्ट का प्रीवियस करते हैं, द लगा दे तो और बेटर रहेगा, द प्रीवियस नाइट। ओके, सिंस द प्रीवियस नाइट। बहुत अच्छे। श्रद्धा जी और प्रिमेश जी ने किया। प्रिमेश जी बस एक गलती है आपके पास, आपने लास्ट की जगह चेंज नहीं किया। जैसे वो टेबल आप याद कर सकते हैं, उसमें जो लास्ट डे का प्रीवियस डे था ना, द प्रीवियस डे, तो वैसे ही प्रीवियस नाइट हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट नाइट का। चलिए, अभी तो आपने सारे आई वाले किए, मान लीजिए मैं यहाँ पर आई की जगह कुछ और कर दूं, जैसे वी कर दूं, तो आप समझिएगा पहले ध्यान से। आपको बताया था ना कि 1 2 3 अपॉन SON, तो फर्स्ट पर्सन का बदलता है किससे, वन सब्जेक्ट से। 1 2 3 अपॉन S है ना, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आई का ही से बदला आपने, यहाँ पे आई का ही से। रीना में आपने शी से बदला था, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वी कर दूं तो क्या हो, जैसे मान लीजिए ही सेड वी आर हैप्पी। आपको लगेगा कि वी को हम बदलेंगे ही से तो यहाँ पर ही आ जाएगा, नहीं। आई का प्लूरल वी होता है, तो ऐसे ही का प्लूरल जानते हैं क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ही या सी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चलिए, ये सेंटेंस करके भी बताइएगा, प्लूरल फॉर्म भी बताइए। ही सेड वी आर हैप्पी, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट श्रद्धा जी, दे। ही और सी का प्लूरल दे होता है, राइट प्रिमेश सी। तो बताइए, ही सेड वी आर हैप्पी। देखिए, वी बदलेगा तो ही के अकॉर्डिंग, पर ही तो अपने आप में सिंगुलर है, और वी प्लूरल था तो उसको उस हिसाब से लगाना है। श्रद्धा जी, थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी सही है, डेट नहीं लगाया आपने। यस, ही सेड, रिधिमा जी करेक्ट, प्रिमेश जी नाइस, आरू जी करेक्ट। ही सेड दैट दे आर हैप्पी। गुड। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर वी की जगह हम, प्लूरल है ना वी, इसलिए दे हो जाता है, जनरली दे होता है, वो टेबल में लिखवा भी रखा है। ठीक है। बाकी जैसे मान लीजिए और समझते हैं, जैसे ही सेड शी इज हैप्पी। अब बताइए, मतलब किसी के बारे में बोल रहा है, किसी महिला के बारे में, किसी लड़की के बारे में, उसके बारे में कि वो खुश है। ही सेड शी इज हैप्पी, सोचिए समझिए बताइए। ही शी इट थर्ड पर्सन होता है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है। थर्ड पर्सन में क्या चेंज होता है नहीं होता है, बताएंगे। ही सेड
शी इज हैप्पी। श्रद्धा जी, आपने चेंज तो अच्छा किया लेकिन टेंस चेंज करना भूल गए। अच्छा, उसमें भी आपने गलती की थी। अच्छा, पहले वाले एग्जाम्पल में भी गलती हुई थी। ही सेड दैट दे आर हैप्पी नहीं होगा, दे वर होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं उस पे दे पे फोकस कर रहा था। ठीक है। टेंस भी बदलना है आपको। पिछले वाला एग्जाम्पल भी सही कर लेंगे। ही सेड दैट दे वर हैप्पी, आर हैप्पी नहीं। ऐसे ही ये वाला, मैंने पूछा ही सेड शी इज हैप्पी, इसका क्या रहेगा? शी का कोई चेंज नहीं होता है, तो ही सेड दैट शी वॉज हैप्पी। करेक्ट रिधिमा जी। नहीं, दे नहीं लगाना है, इसमें दे की नीड ही नहीं है रिधिमा जी। ही सेड दैट, दे गलत है। ही सेड दैट दे नहीं होगा, ही सेड दैट शी वॉज हैप्पी। सिंपल। ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन, नो चेंज। 1 2 3 में जो तीसरा पर्सन है वो नीचे एन लिखा है ना, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेकंड पर्सन वाला कब हो पाएगा? सेकंड पर्सन वाला तब हो पाएगा जब हम उसमें जनरली मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कुछ दे रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो मैं खुद को मान के चलूंगा कि उसने मुझसे कहा। या मैं पूरा बनाता हूँ। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अब देखिए, सेट टू को चेंज करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट आता है ना, तो सेट टू की जगह टोल लगाते हैं। तो ये वाला भी अपने को कराया नहीं, तो अब इसमें एक बता देता हूं मैं। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी का हो जाएगा ही टोल्ड। ठीक है। ही टोल्ड दैट, सॉरी, ही टोल्ड मी पहले हो जाएगा, मुझसे कहा ना। तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू आर हैप्पी का बताइए आप। ही सेड टू मी, जहां पे भी टू लगा होता है सेड के बाद, तो वहां पे चेंज कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, अगर वो आपका स्टेटमेंट है तो ही टोल्ड मी दैट, दे नहीं हो सकता। यू आर हैप्पी बोला है ना, यू आर। तो यू के अकॉर्डिंग, यू तो यहाँ पर, यू पहले कौन सा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी बैठा है, तो मी तो सिंगुलर है। सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जाएगा। यानी उसने मुझसे कहा कि तुम खुश हो, मतलब मुझसे कहा कि तुम खुश हो, तो मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, समझिए इसको। मैं अपनी भाषा में कैसे बोलूंगा? उसने मुझसे कहा कि कौन खुश है? मैं खुश हूं, है ना। अब इसको पास्ट में बदलना है। उसने मुझसे कहा था कि मैं खुश था। नहीं समझ पा रहे? दे नहीं आ सकता यहाँ पर। अब मैंने आपको हिंदी भी बता दी है। उसने मुझसे कहा कि मैं खुश था। उसने मुझे बताया कि मैं खुश था। ही टोल्ड मी दैट आई, और उसके साथ वॉज हैप्पी। आई क्यों आया? क्योंकि सेकंड पर्सन होता है यू, और यू हमेशा 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 बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किसका अब देखना होता है? इधर, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है। ही सेड टू मी, इस वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पर सेड टू मी किससे कहा? मुझसे कहा। तो मी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो ही टोल्ड मी दैट, आई के साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। ठीक है। तो ये होगा इसका, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। ऐसे ही बताएंगे थोड़ा ऑब्जेक्ट वाला भी। हम्म। महेश सेड टू हिम, महेश सेड टू हिम यू आर डांसिंग। अब यू किसके अकॉर्डिंग जाएगा? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इसको समझना है। महेश सेड टू हिम, महेश ने उससे कहा, और सेड टू का टोल्ड जरूर कर दीजिएगा, दैट यू आर डांसिंग। अब यू किसके साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट समझिएगा, और उसके बाद कीजिएगा। ही सेड दैट यू आर डांसिंग।
he said that you are dancing. He said that you are dancing. Okay. महेश said that. Okay. नहीं, महेश तो क्या बता, महेश said to him ये था ना। महेश said to him you are dancing, तो यहाँ हो जाएगा महेश told him that he was dancing। करेक्ट, श्रद्धा जी ने पकड़ पाया है बस। आरोही जी ने भी किया है, ठीक है। रिद्मा जी भी। महेश told him हो जाएगा। और यहाँ पर that, यू का क्या होगा, ही हुआ, क्यों हुआ बताइए, यू का ही क्यों हुआ बताइए। why you have changed you as he? because of him, correct। यू का ही हुआ because of him। महेश told him that he was dancing, correct। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो उसके में भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग केवल और केवल सेकंड पर्सन यानी यू होगा, वही चेंज होगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम वहां पर मी मान के चलते हैं, तो आई करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो यू का आप आई कर देंगे, ठीक है, हमेशा। तो ये आपको समझ में आया होगा, इतना हमने कर लिया है। अब बाकी ये वाला तो हम कल करेंगे, इसमें सेंटेंस, इसमें और कीजिएगा, बताइए। अमिता सेड, अमिता सेड he has been playing since morning। Amita said he has been playing since morning। he has been playing since morning। Amita said he has been playing since morning। अब यहाँ पे टोल्ड क्यों कर दिया, यही गलती है ना। देखिए अभी समझिएगा, टोल्ड कहाँ पर होता है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। टोल्ड होगा जब सेट टू आएगा, जब तक सेट टू नहीं आएगा तब तक टोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सेट टू की जगह टोल्ड आता है। और ये बात भी कंडीशन याद रखेंगे, अभी हम आस्ट वगैरह पर नहीं गए हैं, क्वेश्चन वाले में तो आस्ट होगा, वो आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अमिता सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही का ही रहता है, बस हैड बीन हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, मीना सेड टू मी यू डू नॉट नो मी। डू नॉट का डिड नॉट कर देंगे, पास्ट में जाएगा ना। मीना सेड टू मी यू डू नॉट नो मी। मीना सेड टू मी यू डू नॉट नो मी। मीना said to me, you do not know me।
यहाँ पर टोल्ड का यूज कर सकते हैं। सेड टू आई एम। तो मीना टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो गया, मी के अकॉर्डिंग। आई डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट, वेरी गुड। मीना टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नो। अब यहाँ पर मी था तो मी का कैसे, बिल्कुल सही, मी का आपका मीना के अकॉर्डिंग जाएगा तो हर। मी का मीना के अकॉर्डिंग। मीना टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नो हर। मीना टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नो हर, ऐसे बताइएगा। महेश सेड आई एम नॉट वर्किंग। 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 यस। महेश सेड दैट ही वॉज नॉट वर्किंग। करेक्ट। वेल डन। ठीक है। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन? Watch the session again because this topic needs lot of understanding. ठीक है। Watch this session again, everyone. This topic is part of intermediate classes, right? तो सबसे एंड में भी रहता है ये, 12th तक चलता है आपका। तो दैट इज वाई दिस टॉपिक नीड्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये एकेडमिक में भी जैसे कोई पढ़ रहे हैं तो उनको भी हेल्प करता है, और सबसे बाद में आपको पढ़ाया जाता है ये, एंड तक साथ में चलता है ये। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आसान टॉपिक नहीं माना जाता है, थोड़ा सा समझेंगे, काम करेंगे इस पे तो कर सकते हैं। लैंग्वेज में इसलिए यूज है इसका क्योंकि हम किसी के बात को अपने वे में प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इसलिए इसका लैंग्वेज में भी यूज है। ठीक है। जनरली लैंग्वेज में पढ़ाया नहीं जाता है, लोग अवॉइड करते हैं, बट इसका यूज है इसलिए हमसे पढ़ रहे हैं। राइट। पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है ये। तो यहाँ पर वैसे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई टफ नहीं है, इसमें बस समझना होता है कि किसको कहाँ पर चेंज करना है, इस तरह से। ओके। समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी टफ नहीं है, बड़ा ही आसान है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट। एंड यू स्टिल डिड नॉट सबमिट योर टेस्ट्स, प्लीज सबमिट दैट एवरीवन। आज थर्सडे है, फ्राइडे कल तक सबमिट कर दीजिए ताकि मंडे को मैं आपको रिजल्ट भी दे दूँ। होमवर्क आई विल बी शेयरिंग। होमवर्क मैं भेजूंगा, आप वो टेस्ट वाला सबमिट कर दीजिएगा, 50 मार्क्स वाला एक्सरसाइज। ओके। थैंक यू एवरीवन। होमवर्क डिस्कस भी हो चुका है, ठीक है, और भेज भी दिया ग्रुप में। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।